नमस्कार दोस्तों, द यार डीसी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आर ओ मेंस के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आर ओ मेंस में क्या आता है। क्योंकि अभी आपका प्री में कितना टाइम है, आपका 4 से 5 4.5 से 5 महीने का टाइम है, क्योंकि नवंबर में या फिर दिसंबर में होगा आपका आर ओ का प्री। तो आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, तो आप इसमें मेंस प्री के साथ साथ मेंस का भी लेके चलेंगे। तो आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि आर ओ मेंस के सिलेबस में क्या क्या आएगा। आपको अभी से ज्यादा सोच के परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत बहुत हैवी नहीं है मेंस का सिलेबस। ये बस दिखने में लग रहा है, लेकिन ये बहुत टफ नहीं है। आज इसके बारे में हम लोग एक एक बात इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं आर ओ मेंस के बारे में। जैसे मेंस आपका कितने नंबर का होता है? आर ओ मेंस आपका 400 नंबर का होता है। 400 नंबर में 120 नंबर जीएस का होता है। 120 जो प्री वाला जीएस है, जो आप लोग प्री में पढ़ेंगे, वही मेंस में भी सेम टू सेम है। तो 120 नंबर ये जीएस का हो गया और 280 नंबर ये हिंदी का हो गया। तो आइए इसके बारे में, जीएस तो सेम वही PYQ जैसे प्री में आता है वैसे इसमें भी आएगा। 280 नंबर जो हिंदी वाला है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस हिंदी में क्या क्या आएगा आपका। तो आपका हिंदी ये जो 280 नंबर का है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आर ओ मेंस में कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 3 पेपर। पेपर 1, 2 और 3। तो पेपर 1 में क्या होता है? जीएस, आपका जनरल स्टडी, ये 120 नंबर, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर का जीएस होता है। और दूसरे में ये जनरल हिंदी, एंड ड्राफ्टिंग, इसको आप लोग सामान्य हिंदी और आलेखन बोलते हैं। दूसरे पार्ट में ये रहता है आपका, ये कितने नंबर का रहता है आपका ये 2 पार्ट में रहता है। 2 पार्ट में, एक 100 नंबर का, एक 100 नंबर का होता है 100 मार्क्स का, और 60 मार्क्स का। तो 60 मार्क्स का ये तो आपका प्री वाला है। ये क्या है? 60 मार्क का प्री वाला है, जो प्री में हिंदी आता है वही इसमें भी हिंदी आता है। ये क्या है? एमसीक्यू टाइप हिंदी है ये जो प्री वाला है। इसमें क्या, इसमें एक चीज नहीं आएगा प्री का। कौन सा टॉपिक? पर्यायवाची वाला टॉपिक नहीं आएगा इसमें। पर्यायवाची वाला टॉपिक नहीं आएगा ये एमसीक्यू वाले पार्ट में, हिंदी वाले में। और 100 नंबर का ये है, ये डिस्क्रिप्टिव है आपका, ये डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखने वाला। आपका ये हिंदी में क्या है? हिंदी आपका कितने नंबर का है? 160 नंबर का ये जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग वाला है। ये ढाई घंटे का होता है। 2 घंटा आपको इसके लिए मिलता है और आधा घंटा इसके लिए। इसके लिए कितना घंटा? 2 घंटा, और इसके लिए आधा घंटा। तो टोटल कितना होता है? 2.5 घंटे का होता है ये आपका पेपर। मतलब ये 5 मिनट का गैप दिया जाता है। जैसे ये पेपर होता है पहला वाला पेपर, उसके बाद उसी में या 5 मिनट पहले या 5 मिनट गैप के बाद तुरंत ये वाला पेपर दे दिया जाता है, ये एमसीक्यू वाला जो प्री वाला हिंदी है। तो इसके लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम मिलता है और इसके लिए आधे घंटे का। टोटल ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। और तीसरा ये पेपर, ये तो जान ही रहे आप लोग, एस्से का पेपर होता है। तो मेंस में कितने पेपर होते हैं आर ओ के? 3 पेपर होते हैं। पहला जीएस का पेपर होता है, दूसरा जनरल हिंदी। ये दोनों पेपर आपका एक दिन होता है। पहले दिन ये दोनों पेपर होगा, ये जीएस का होगा और ये जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग वाला। और नेक्स्ट डे आपका एस्से वाला पेपर होगा। तो टोटल 3 पेपर होते हैं। आपका एस्से कितने नंबर का होता है? ये 40-40 नंबर के 3 एस्से लिखने होते हैं, तो 120 नंबर का आपका एस्से हो गया। तो देखिए हिंदी कितने नंबर का हो गया? 120 नंबर यहाँ, और यहाँ कितने नंबर हो गया? 100 और 60, 160 नंबर यहाँ। तो कितना हो गया? 280 नंबर। स्टार्टिंग में क्या हम बताएं, हिंदी कितने नंबर का आएगा? 280 नंबर हिंदी और 120 नंबर जीएस। तो आपको ये सिलेबस के बारे में एक मोटा मोटी जानकारी हो गई होगी कि कौन सा कितने पेपर होते हैं और कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। आपका ये एस्से वाला पेपर आपका 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का ये पेपर होता है। ये जीएस वाला आपका पेपर 2 घंटे का होता है। जीएस वाला 2 घंटे का। पहले दिन 2 पेपर होगा, ये जीएस का और ये जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग वाला। और नेक्स्ट डे आपका एस्से वाला पेपर हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जनरल हिंदी और ड्राफ्टिंग वाला पेपर है, यही हम लोगों के लिए नया है, और तो हम लोग सब जान ही रहे हैं।
ये तो प्री वाला जीएस है, और ये एसए के बारे में आपको थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो आइए ये यही हम लोगों का थोड़ा सा नया टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और इसमें भी ये वाला जो 100 नंबर का है, ये तो आपका प्री वाला है, सेम टू सेम, केवल पर्यायवाची नहीं है। इसमें क्या होगा, ये 60 नंबर का आता है। ये क्या होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के। इसमें क्या होता है, 30 क्वेश्चन रहेंगे और 2-2 मार्क्स के, तो 30 दूना 60 नंबर का ये होता है आपका। ये क्या होता है, एमसीक्यू होता है, जो आपका प्री में हिंदी आता है, सेम टू सेम वही हिंदी। आपका ये वाला पेपर है, सेकेंड पेपर, जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग। क्या इसे बोलते हैं हिंदी में, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये वाला जो पेपर है आपका, ये कितने नंबर का है, ये 2 पार्ट में होता है, एक 100 नंबर का होता है और दूसरा आपका 60 नंबर का। तो 100 नंबर का ये लिखने वाला होगा, 100 नंबर का क्या होता है, लिखने वाला, और ये 60 नंबर वाला एमसीक्यू होता है, जो प्री में हिंदी आता है वही सेम टू सेम। तो ये जो 100 नंबर का है, यही हम लोगों के लिए एकदम नया है, इसी के बारे में मेनली हम डिस्कस करने के लिए आज का लेक्चर ले रहे हैं। तो मेनली हम लोग यही 100 नंबर के बारे में, और सबको भी इसी 100 नंबर के ऊपर सभी कोचिंग बिक रही है। आपकी मार्केट में जितनी भी कोचिंग है, यही 100 नंबर का प्रिपरेशन कराने के लिए ही सभी कोचिंग हल्ला किए हुए हैं ज्यादा। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ नहीं सकते, आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम भी खुद से ही पढ़ रहे हैं, हमको भी पेपर देना है। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे इसकी तैयारी आपकी डेली होती रहेगी, डेली कोई ना कोई वीडियो, डेली या एक दिन के गैप पे आपको इस मेंस के बारे में, ये मेंस का जो 100 नंबर है, इसके बारे में कोई ना कोई वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड होती रहेगी। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपकी मेंस की तैयारी होती रहेगी, मेरी भी तैयारी होती रहेगी और आप लोगों की भी तैयारी होती रहेगी। तो आइए इसके बारे में डिस्कस कर ले। इसमें क्या क्या नंबर आएगा, जैसे ये 100 नंबर का है, ये कितने मार्क्स का आएगा, 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो पहला टॉपिक आपका क्या है, आपका गद्यांश के बारे में आएगा। गद्यांश, एक गद्यांश दिया रहेगा, इसमें क्या लिखना रहेगा, इसमें 3 चीजें हैं, गद्यांश में 3 चीजें लिखना रहेगा। एक तो पहला शीर्षक लिखना रहेगा, शीर्षक ये आपका 3 नंबर का आता है। शीर्षक वाला जो शीर्षक लिखना रहेगा, कोई स्टोरी दिया रहेगा, उसका आपको एक अच्छा सा जो उस स्टोरी में जिस चीज के बारे में बात की हुई होगी वही उसका शीर्षक होता है। तो शीर्षक ये 3 नंबर का आता है, शीर्षक हो गया। दूसरा क्या हो गया, सारांश। इस स्टोरी को हमें क्या करना है, शार्ट में करके लिख देना कि स्टोरी का सार क्या है, कि उसका मतलब क्या कह रहा है वो स्टोरी। तो उसको शार्ट में हमको छोटा करके लिखना रहता है। तो इस स्टोरी का सारांश ये आपका 6 मार्क्स का आता है, ये 6 मार्क्स का रहता है। इसके बाद तीसरा क्या रहता है, इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो स्टोरी में आपको 3 लाइन अंडरलाइन किया रहेगा, उसमें 3 जगह अंडरलाइन किया रहेगा। तो इसमें क्या होता है, 3 होते हैं, 3 रेखांकित अंश होते हैं, तो सभी 4-4 नंबर के। तो ये कितना हो गया, 12 नंबर का। तो 3 नंबर ये, 6 नंबर ये और 12 नंबर ये, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका, टोटल ये पूरा हो गया गद्यांश। आपका गद्यांश वाला पोर्शन टोटल कितने नंबर का हो गया, ये 21 नंबर का। टोटल गद्यांश कितना हो गया, 3, 6 और 12, टोटल ऐड करके कितना हो गया, गद्यांश आपका आएगा 21 नंबर का। गद्यांश में क्या लिखना रहेगा, शीर्षक ये बस 1 से 2 वर्ड। शीर्षक कितने वर्ड में होता है, मतलब मैक्सिमम 4 वर्ड में होता है शीर्षक, 3 से 4 वर्ड में शीर्षक लिखना रहेगा। और सारांश उसका स्टोरी का सार लिखना रहेगा आपका 5 से 6 लाइन में। मान लीजिए आधा पेज का कोई स्टोरी है, तो उसको 5 से 6 लाइन में उसका आपका सार लिखना रहेगा, उसको 60 में करके। और तीसरा क्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उसमें 3 लाइन में कहीं अंडरलाइन किया होगा, तो उसको आपको
उसका व्याख्या करना होगा कि थोड़ा उसका 2-3 लाइन में व्याख्या करना होगा। तो पहला टॉपिक ये हो गया आपका गद्यांश। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक आपका है सारणी फॉर्म में। आपको कोई लेटर दिया रहेगा, सारणी रूप लिखना रहेगा आपको, उसको सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। सारणी रूप, तो कोई आपको लेटर दिया रहेगा, आपके क्वेश्चन पेपर में एक लेटर दिया रहेगा, उसको आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना रहेगा। तो ये तो इसमें सबसे आसान जो है ये है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो आपके पेपर में दिया रहेगा उसी को आपको टेबल फॉर्म में लिख देना, वही क्वेश्चन देख के लिखना है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो सबसे आसान तो इसमें आपका ये टॉपिक है। इसमें आपका ये 15 नंबर का है, 15 नंबर। इसमें मैक्सिमम आपको लगेगा तो 5 से 6 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? मैक्सिमम लगेगा 5 से 6 या 7-8 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। टेबल वेबल बनाने में आपको जो टाइम लगे बस। सबसे आसान इसमें ये 15 नंबर का टेबुलर फॉर्म है। तो ये हम इसका लेक्चर लेंगे। सबसे पहले हम इसी का लेक्चर लेंगे, टेबुलर फॉर्म का। तो ये कल आपको लेक्चर मिलेगा इसके बारे में, सारणी रूप के बारे में। तो ये आपका कितने नंबर का हो गया? दूसरा सारणी रूप। तो पहला टॉपिक ये हो गया आपका गद्यांश, दूसरा सारणी रूप, ये आपका हो गया 15 मार्क्स का। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक आपका है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में क्या है? 3 टाइप के लेटर लिखना रहेगा और तीनों 8-8 मार्क्स से। 3 लेटर है और ये कितने मार्क्स का एक लेटर है? 8 मार्क्स है। तो ये टोटल कितना हो गया? 24 नंबर। 21 नंबर का गद्यांश हो गया। टेबुलर फॉर्म, सारणी रूप, सबसे आसान टॉपिक ये है, 15 नंबर का। कुछ नहीं करना है, आप 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, उसी में आपका ये सारणी रूप हो जाएगा। इसको पढ़ने में आपको मैक्सिमम 2 दिन काफी है सारणी रूप के बारे में जानकारी के लिए। टेबुलर फॉर्म हो गया और ये आपका लेटर राइटिंग हो गया। 3 लेटर लिखना रहेगा और प्रत्येक लेटर कितने का रहेगा? 8 मार्क्स का। 24 नंबर ये हो गया। ये टोटल मिला के कितना हो गया? 21 नंबर ये, 15 नंबर ये और 24 नंबर ये। तो ये तीनों टॉपिक मिला के कितने हो गए आपके? 60 मार्क्स के। ये तीनों टॉपिक मिला के आपके कितने नंबर हो गए? 60 मार्क के। 60 मार्क के आपका ये हो गया। बहुत आसान है ये, इसमें कुछ नहीं है। आपका लेक्चर आएगा डेली हमारे चैनल पे। डेली इसके बारे में आप, या एक दिन गैप करके इसके बारे में लेक्चर आएगा। आप अगर हमारे चैनल पे बने रहेंगे तो आपका मेंस की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी इस हिंदी वाले पोर्शन की। ये जो 100 नंबर का है, और इसी 100 नंबर के लिए सभी कोचिंग वाले डरवाते हैं। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब आइए और देखते हैं क्या आता है। 60 नंबर यहाँ से हो गया। आइए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इधर। तीन टॉपिक हो गया, गद्यांश, सारणी रूप और लेटर राइटिंग। चौथा टॉपिक आपका है, चौथा टॉपिक आपका है, चौथा आपका है शब्दावली। शब्दावली, इसमें क्या क्या आएगा शब्दावली में? जैसे हिंदी टू इंग्लिश, प्रशासनिक शब्दावली होती है जो, या वाणिज्यिक शब्दावली, कमर्शियल शब्दावली, या ये आपका प्रशासनिक शब्दावली, वही दिया रहता है। इसमें हिंदी टू इंग्लिश, ये 5, इसमें 5 क्वेश्चन रहेगा। हिंदी टू इंग्लिश 5 क्वेश्चन और 5 इंग्लिश टू हिंदी। इंग्लिश टू हिंदी मतलब हिंदी दिया रहेगा, उसका इंग्लिश मीनिंग लिखना रहेगा, और इंग्लिश मीनिंग दिया रहेगा, उसका हिंदी मीनिंग लिखना रहेगा। ये 5-5 क्वेश्चन आपके रहेंगे दोनों। 5 क्वेश्चन और 2 मार्क। एवरी क्वेश्चन कितने का है? 2 मार्क का। ये भी एवरी क्वेश्चन कितने का है? 2 मार्क का। तो ये 10 नंबर का ये हो गया और 10 नंबर का ये, 20 नंबर ये हो गया। और क्या आएगा? और आएगा मुहावरे व लोकोक्तियां। मुहावरे व लोकोक्तियां, ये भी आपका कितने नंबर का आएगा? ये भी आपका 10 मार्क का आएगा। ये इसमें भी 5 क्वेश्चन 10 मार्क। और इसमें क्या आएगा? और पांचवा आपका टॉपिक है, पांचवा आपका टॉपिक है कंप्यूटर। तो आपका कंप्यूटर भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। 10 नंबर का।
तो 100 नंबर ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव लिखने वाला पेपर है हिंदी का डिस्क्रिप्टिव, जैसे हिंदी टोटल कितने का है, टोटल आपका है 100 और 160, ये ऐसे छोड़ दें, ऐसे की बात अभी नहीं करेंगे। 100 नंबर का और 160 नंबर का था, तो खंड 1 में आपका ये रहेगा 100 नंबर वाला, और खंड 2 में वो रहेगा आपका 60 नंबर वाला, वो जो आपका MCQ वाला होगा, जो आपका प्री में था, सेम टू सेम वही। तो आपका इधर से ये तीनों टॉपिक से 60 नंबर, और इधर से आपका कितना हो गया, ये 30 नंबर ये हो गया, और ये 10 कंप्यूटर 10 नंबर का 40 नंबर का। तो यही 100 नंबर है, यही 100 नंबर देख लीजिए कहाँ बहुत ज्यादा है। ये गद्यांश आप 10 गद्यांश का प्रैक्टिस कर लेंगे, गद्यांश के बारे में आपकी जानकारी हो जाएगी। सारणी रूप, ये 4 से 5 सारणी रूप का टेबल फॉर्म का प्रैक्टिस कर लेंगे, ये भी सीख लेंगे। और ये लेटर राइटिंग, ये भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे 10-15 लेटर को, तो ये भी आपको सीख लेंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ये आप अभी से आधा या 1 घंटा डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपका ये इजिली तैयार हो। हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ये रटने वाली टॉपिक है। ये क्या है, मुहावरे या लोकोक्तियां या हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन जो है, मीनिंग जो है, ये रटने वाली टॉपिक है। तो ये अभी से आप टारगेट बना लीजिए कि डेली आपको 5 से 10 वर्ड याद करने हैं, लर्न करने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, डेली 5 से 10 वर्ड आप टारगेट बना लीजिए और उसको कॉपी पे लिख लीजिए, रूटीन बना लीजिए इसको। मैक्सिमम 10 आप इस पे 10 मीनिंग रोज लिखिए, उसमें अभी आपका बहुत टाइम है, तभी तक आपका एग्जाम तक क्लियर हो जाएगा ये वाले टॉपिक। ये रटने वाली चीजें हैं, आप ये किसी नोट से या किसी बुक से, PYQ बुक से आप पहले, इसके लिए आप पहले PYQ क्वेश्चन तैयार करेंगे, उसके बाद आप एक्स्ट्रा मटेरियल पे जाएंगे। सबसे पहले PYQ, क्योंकि PYQ से ही आपका ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन पक्का आपका PYQ से आना है। 10 में 8 क्वेश्चन पक्का PYQ से आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है एक्स्ट्रा, लेकिन 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आपका PYQ से ही आएगा। तो आपकी ये सटीक जानकारी हो गई ये हिंदी के बारे में। जो ये हिंदी के आपको देख के डर लग रहा था, ये हिंदी वाला पेपर, इसमें 280 नंबर का है क्या, इसमें 120 नंबर का क्या है, इसमें 120 नंबर का आपका एस्से भी है। तो एस्से के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, 120 नंबर के बारे में। एस्से के बाद जो 160 नंबर का हिंदी था उसके बारे में हम लोग बात किए, और 160 में 100 नंबर वाला, क्योंकि 60 नंबर क्या है, 60 नंबर MCQ प्री वाला, तो वो तो प्री में आप लोग जानते ही होंगे कि प्री में क्या पूछता है। तो ये मेंस, आज हम लेक्चर यही मेनली मेंस के बारे में हमको डिस्कस करना था कि मेंस में क्या क्या आएगा। तो अब आपको मेंस को लेके टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पे अब मेंस के बारे में डेली या 1 दिन के गैप पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे तो आपकी एग्जाम तक प्री के पहले ही आपकी मेंस की तैयारी, पूरी तैयारी हो जाएगी। आप लोग एस्से वगैरह लिखते रहिए, एस्से वगैरह का हम अभी नहीं बनाएंगे, लेकिन ये वाला जो 100 नंबर का टॉपिक है, ये आपको पूरी तैयारी हमारे चैनल पे फ्री में होगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, और जो नए लोग हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, अगर सही लग रही है हमारी बताई हुई बात आपको सही लग रही है, तो ट्राई करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू।